हरियाणा की नायब सैनी सरकार प्रदेश के हित के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है ताकि हरियाणा में हर वर्ग की उन्नति और उत्थान हो सके। जाहिर है हरियाणा सरकार का ध्येय यही है कि समूचे हरियाणा का चहुमुखी विकास हो और प्रदेश में हर वर्ग का कल्याण हो। सबका साथ सबका विकास नायब सरकार इसी दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है और इसी कड़ी में अग्निवीर जवानों को लेकर हरियाणा सरकार ने खास ऐलान किया। हरियाणा की नायब सैनी सरकार प्रदेश के विकास में दिन रात जुटी है। प्रगति पर हरियाणा। वर्तमान नायब सिंह सैनी की सरकार इसी मूल मंत्र के साथ प्रदेश की हर वर्ग का कल्याण करने की नीति पर काम कर रही है। सरकार ने अपनी कल्याणकारी नीतियों, दूरगामी सोच, सही मार्गदर्शन और पारदर्शिता के साथ हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ता रहे, इसी लक्ष्य को मन में संजोए हरियाणा सरकार काम कर रही है, क्योंकि सही सोच और सही हाथों में प्रदेश की कमान हो तो यकीनन लोगों का हर वो सपना पूरा होता है जिनकी उम्मीद वो सरकार से करते हैं। और नायब सरकार हरियाणा वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम कर रही है। वर्तमान सरकार ने न सिर्फ युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के और पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां देने का काम किया है, बल्कि अग्निवीरों के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें खुशखबरी देने का काम भी किया है। अग्निवीरों को सेना की सेना अवधि के बाद नौकरी सुनिश्चित कर सुरक्षा कवच देने का काम हरियाणा की नायब सरकार ने किया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सशस्त्र बलों में सेवा अवधि के बाद नौकरी का प्रावधान करके अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित किया है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि सेना में अग्निवीरों का सेवा काल पूरा होने के बाद हरियाणा में नौकरी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर अग्निवीर अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। बता दें कि जुलाई 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले नायब सरकार ने कांस्टेबलों, वन रक्षकों और जेल वार्डन की भर्ती के साथ साथ अन्य पदों पर कोटा में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा मंत्रिमंडल ने पहले ही हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 को लागू करके अग्निवीरों को सुरक्षा प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अग्निवीरों को सेना की सेना अवधि के बाद नौकरी देने का प्रावधान कर उनका भविष्य सुरक्षित रखने का काम किया है। इसी तरह से वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और खनन गार्ड की नौकरी में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से साल 2022 से शुरू की गई अग्निपथ नामक योजना के तहत सेना के तीनों अंगों थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई है। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होना है, जबकि हरियाणा मंत्रिमंडल में इससे पहले ही हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास में निरंतर जुटी हुई है। नायब सरकार का कहना है कि प्रदेश में विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में अनेकों विकास के काम हुए हैं। मुझे शपथ लिए हुए 1 साल पूरा हुआ है और मैंने कहा भी है कि हमारी सरकार 3 गुना गति से काम करेगी और कर रही है। इसमें कोई किसी प्रकार का कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हरियाणा प्रदेश के लोग कोई भी समस्या लेकर के पहले भी मिलते थे, अब भी मिल रहे हैं। हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश का बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के 3 गुना गति से काम करेगी। हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा है, हम उन संकल्पों को पूरा करने का काम गति से हमारी सरकार करेगी। अग्निवीर योजना के तहत भारत सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिक हैं। ये योजना 14 जून 2022 को लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं को 4 साल के लिए शामिल करना है। इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल की उम्र के युवाओं को अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है। 4 साल की सेवा के बाद इनमें से लगभग 25% अग्निवीरों को स्थायी सैनिक के रूप में रखा जा सकता है, जबकि बाकी को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है।
वहीं हरियाणा में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का बड़ा ऐलान अग्निवीरों के लिए एक बड़ा तोहफा है। साथ ही हरियाणा सरकार का कहना है कि जो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमशीलता को अपनाना चाहते हैं उन्हें सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो उद्योग अग्निवीरों को 30,000 रूपए से अधिक मासिक वेतनमान पर सेवाओं में रखते हैं तो उन उद्योगों को सरकार 60,000 रूपए वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं तो उन्हें करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अग्निवीरों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।